अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे जी। क्लास आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, आज हम लोग अपना जो टॉपिक है उसमें देखेंगे बग एंड डिबगिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है बग, ठीक है, सॉरी, एंड डिबगिंग। डिबगिंग से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे बग्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बग। अब बग क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जब कोई एरर या प्रॉब्लम आएगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बग कहेंगे। ठीक है, द एरर आर प्रॉब्लम्स इन प्रोग्राम के अंदर जब हमारे पास जो एरर्स और प्रॉब्लम्स आएंगे, उन एरर और प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाएगा, उन एरर और प्रॉब्लम्स को कहा जाएगा बग। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के बग होते हैं। ठीक है, मे बी वो हमारे पास है सिंटैक्स एरर है। ठीक है, एरर ही है ना, कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो एरर है, उनको बग कहा जा रहा है। लॉजिकल हो सकते हैं और रन टाइम एरर हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के एरर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। पहला है सिंटैक्स एरर, सेकंड पे हमारे पास लॉजिकल एरर और थर्ड पे हमारे पास रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास बग होते क्या है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हुए जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई एरर आए, इनको क्या कहा जाता है, इन एरर्स को हम लोग बग कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज एन अ बग। प्रोग्राम में एक डिफरेंट एरर वाई राइटिंग, जब हम लोग प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग के दौरान वो काफ़ी सारे एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, काफ़ी सारे एरर क्रिएट कर देता है। तो ये एरर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मे बी वो कोई सिंटैक्स एरर हो, मे बी वो कोई लॉजिकल एरर हो, या मे बी वो कोई रन टाइम एरर हो। तो ये हमारे पास एरर होते हैं। अब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं डिबगिंग क्या होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिबगिंग। Debugging is a process of finding and then removing the error. Debugging क्या है? Process of finding and then removing the error. डिबगिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एरर को फाइंड किया जाता है कि कौन सा एरर है, किस जगह एरर है, किस रीज़न से एरर है। एरर जब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि हम लोग इस एरर को रिमूव करने का क्या सोल्यूशन है, उसको किस तरह रिमूव किया जाएगा। तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने एरर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। एरर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि एरर्स को रिमूव किया जा सके। तो डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड देन रिमूविंग द एरर इन अ प्रोग्राम इज़ नोन एज एन डिबगिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने एरर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद उन एरर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उन एरर्स को रिमूव किया जा सके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक कवर हुआ। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बग होते हैं वो 3 तरह के हैं, वो सिंटैक्स बग है, लॉजिकल बग है और रन टाइम बग है। तो अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर हमने बात तो कर ली एरर। ठीक है, अब एरर कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या रीज़न है, वो एरर्स क्यों जनरेट होते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे अब कि व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर्स होते क्या है, एरर्स हमारे पास होती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है, एरर्स कहा जाता है। अब हमारे पास एरर की टाइप्स देखते हैं। ठीक है,
कि कितनी तरह के हमारे पास एरर होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, there are 3 types of error. The one is a syntax error, second one is a logical error, and last one is a runtime error. तो ये 3 तरह के एरर है जो हम लोग कोडिंग करते हुए जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंटैक्स एरर कि सिंटैक्स एरर होते क्या है। तो सिंटैक्स एरर से पहले हमें मतलब वो पता होना चाहिए कि सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है। सिंटैक्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हमारे पास रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम किस तरह लिखना है, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगी, और उन प्रोग्राम्स को मस्ट फॉलो करना होगा कि इन सिंटैक्स को, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर होता है वो इन सिंटैक्स को मस्ट फॉलो करता है सी लैंग्वेज के अंदर कोड करते हुए, ठीक है। तो अब सम टाइम होता है कि हमारे पास जो प्रोग्रामर होता है वो उसमें सिंटैक्स एरर आ जाता है। किस वजह से सिंटैक्स एरर आता है, ठीक है। मे बी उसने जो सिंटैक्स एक प्रोग्राम के लिए डिफाइन किया गया था सी लैंग्वेज के लिए, उस सिंटैक्स को फॉलो ना किया हो, ठीक है। उसको फॉलो ना करने की वजह से क्या होता है, उसके पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। अब ये एरर कब आता है, लाइक उसने ना एक, हमें पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ वैसे ही होने चाहिए जैसे हमारे डिफाइन किए गए। तो हो सकता है उसने उन कीवर्ड्स के स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसने वो कीवर्ड्स सही से ना लिखे हो, ठीक है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है। वर्ड जैसे कि हमारे पास है कीवर्ड है एक क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन का ये था, उसने क्या किया होगा, मे बी उसने SCRC उसने स्पेलिंग मिस्टेक की, तो आपके पास इस टाइम पे जो एरर आएगा वो कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। एक हो सकता है कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर आए, दूसरा उसने ये सेमीकोलन इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है। जैसे हमें पता है कि क्लियर स्क्रीन के बाद क्या आना है, सेमीकोलन। अगर इसने ये सेमीकोलन इधर नहीं लगाया तो इसके पास क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। कि एक प्रोग्राम को लिखने के लिए जो रूल डिफाइन किए गए थे ये था कि हर लाइन के बाद सेमीकोलन होगा, टर्मिनेटर्स होंगे, ठीक है। और हमें पता है जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो किस में होती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हो सकता है उसने प्रोग्राम की ओपनिंग ब्रेसेस तो लगा दी हो लेकिन क्लोजिंग ब्रेस ना लगाई हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सिंटैक्स एरर दे देगा। तो हमारे पास 3 रीज़न है, 3 तरह से सिंटैक्स एरर आ सकते हैं। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो, जो कीवर्ड्स हैं उसके स्पेलिंग में गलती हो, या उसने सेमीकोलन का इस्तेमाल ना किया हो, जो हमारे पास टर्मिनेटर्स है उसका इस्तेमाल ना किया हो, या जो ब्रेसेस हैं, ठीक है, उन ब्रेसेस को यूज़ ना किया हो, ओपनिंग लगा दी हो, क्लोजिंग ना लगाई हो, या दोनों ना लगाई हो। तो इसकी वजह से हमारे पास जो एरर आएगा वो एरर हमारे पास कौन सा एरर होगा, वो सिंटैक्स एरर होगा। कि एक प्रोग्राम को लिखने के लिए जो सिंटैक्स, जो रूल डिफाइन किए गए हैं उसको फॉलो ना किया जाएगा तो आपके पास जो एरर आता है वो सिंटैक्स एरर आता है, ठीक है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, अ सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू द इनवैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। द एरर अकर ड्यू टू इनवैलिड स्टेटमेंट, कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट लगा रहे हो वो इनवैलिड होने की वजह से आपके पास जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर आएगा। लाइक मुझे पता है जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, तो कंप्यूटर तो आइडेंटिफाई नहीं ना करेगा कि ये क्या इसने इस्तेमाल किया है। अगर कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है तो सिंटैक्स एरर आएगा। अगर आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया तो सिंटैक्स एरर आएगा। अगर आपने ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की, कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की प्रोग्राम की बॉडी के अंदर, तो देन भी आपके पास क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर तो ये हो गया कि भाई सिंटैक्स एरर आते हैं। जो कंपाइलर होता है ना हमारा, वो सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई करता है।
तो सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि हमारे पास प्रोग्राम में अगर सिंटैक्स एरर हो तो हमारा जो कंपाइलर है कंपाइल करने से पहले हमें बता देता है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इसको रिजॉल्व करो। वो लाइन भी बता देता है कि इस लाइन के अंदर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया या क्या नहीं लगाया, ठीक है। तो आप आसानी के साथ सिंटैक्स एरर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसकी कोई इतनी परेशानी नहीं होती, इसको रिमूव करना मुश्किल नहीं होता। तो सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो आपका कंपाइलर आपको खुद बता देता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर है। तो देन प्रोग्रामर क्या करता है, उस सिंटैक्स एरर को रिमूव करता है और वो आसानी के साथ कोडिंग करता है। तो ये एरर इजीली डिटेक्टेबल एरर है, ठीक है। इसको हमारा जो कंपाइलर है वही आइडेंटिफाई कर देता है कि आपकी इस लाइन में सिंटैक्स एरर है। तो फिर हमारा प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामिंग में उस सिंटैक्स एरर को रिमूव करता है। तो सिंटैक्स एरर इजीली आइडेंटिफाइबल एंड रिमूवेबल एरर है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। अब एक और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है भाई, फॉर लूप इसने चलानी थी, ठीक है। वो फॉर की जगह F4RR लगा रहा है, ठीक है। तो क्या है भाई, हमें पता है फॉर के स्पेलिंग कीवर्ड, फॉर कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड तो एग्जैक्ट स्पेलिंग होने चाहिए ना। तो उसने फॉर की जगह F4RR लगा दिया, तो इधर जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के बाद सिंटैक्स एरर डिफाइन हो गया। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं अपना, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कब आता है? द लॉजिकल एरर अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक। द एरर डेट अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग के अंदर पुअर लॉजिक लगाता है तो तब हमारे पास कौन सा एरर आता है? हमारे पास लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर सबसे डिफ़िकल्ट एरर होता है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। जो आपका कंपाइलर है डिड नॉट आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर, ठीक है। आपका कंपाइलर आपके लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। उसे नहीं पता करता चलता कि लॉजिकल एरर कौन से हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करना और देन उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? कि प्रोग्रामर को क्या करना होता है, जितनी भी कोड्स होते हैं, नंबर ऑफ़ कोड्स होते हैं, उनको थॉरली दोबारा से स्टडी करना होता है। वो थॉरली हर एक लाइन पे जाएगा और देखेगा कि कहाँ पे लॉजिकल एरर आया, कहाँ पे मैंने अपनी लॉजिक पुअर लगाई है, कहाँ पे मेरी लॉजिक गलत हुई है। देन वो उस लॉजिकल एरर को रिजॉल्व करता है। जो हमारा कंपाइलर, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोग्रामर ने पूरे प्रोग्राम को थॉरली स्टडी करना होता है। वो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सारे प्रोग्राम को स्टडी करता है, ठीक है। देन वो उस लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करता है और उसको सॉल्व करता है। अब लॉजिकल एरर में हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि कहाँ पे कैसे आ जाते हैं भाई लॉजिकल एरर। अब एग्जाम्पल, वो ना एवरेज का फार्मूला लगा रहा है। अब एवरेज के लिए हमें पता है क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है। वो डिवाइड करने के बजाय, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करने की बजाय क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5। कि जो सम आया, ठीक है, सम को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, निकाल एवरेज रहा है। भाई फार्मूला ही गलत लगाया उसने, उसकी लॉजिक क्या है, गलत है। तो इधर जो एरर आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा, लॉजिकल एरर। एवरेज का पता है हमें क्या फार्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जो भी है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी है। तो उसने फार्मूला ही गलत लगा दिया। तो इधर जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर आएगा। लॉजिकल एरर जो हमारे कंपाइलर होंगे वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि कौन सा आपके पास लॉजिकल एरर आ रहा है। उसके लिए प्रोग्रामर को थॉरली सारा प्रोग्राम खुद स्टडी करना पड़ेगा। वो सारे प्रोग्राम को स्टडी करेगा, देन उसमें से एरर फाइंड करेगा कि किस लाइन में एरर है, ठीक है, उसकी क्या रीज़न है। तो देन वो उस एरर को फाइंड करने के बाद उसको रिमूव करेगा।
तो ये आपके पास आ रहा है लॉजिकल एरर, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें प्लस करना था, ठीक है, उसमें बताना था कि a ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन की वो जगह कह रहा है a लेस देन 5, उसने कंडीशन लगा दी, उसने कंडीशन ही गलत लगा दी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो एरर आएगा वो कौन सा एरर होगा, वो लॉजिकल एरर होगा, ठीक है। तो ये एरर सबसे डिफ़िकल्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करना। हमारा कंपाइलर लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करता, प्रोग्रामर को थॉरली सारा प्रोग्राम खुद स्टडी करना पड़ता है और फिर उसमें से लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास है लॉजिकल एरर, जो पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर की वजह से अकर होता है। जी, उसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप आ रही है रन टाइम एरर, द एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। द एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में जो एरर आपके पास आ रहा होता है वो एरर आपके पास होता है रन टाइम एरर। अब ये एग्जीक्यूशन के दौरान में ये रन टाइम एरर क्यों आते हैं कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी थी, यूज़र इनवैलिड वैल्यू एंटर कर रहा है, ठीक है। हमने डिवाइड करवाने के लिए यूज़र से 2 नंबर लिए, तो यूज़र से कहा कि एंटर 2 नंबर, अब यूज़र ने वो नंबर एंटर कर दिए 5 और 0, भाई 0 तो डिवाइडेबल है ही नहीं है, ठीक है। तो इधर जो एरर आएगा वो आपका कौन सा एरर होगा, रन टाइम एरर होगा कि आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इनवैलिड डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। इनवैलिड डाटा टाइप दे देते हैं, लाइक मेरे पास ऊपर डाटा टाइप थी इंटीजर और यूज़र एंटर कर रहा है 5.5, यूज़र फ्लोट में वैल्यू एंटर करा, मैंने तो कहा था कि इंटीजर में करो, उसने फ्लोट में कर दी। तो इधर भी कौन सा एरर आएगा आपके पास, रन टाइम एरर आएगा कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में आप प्रोग्रामर को यानी कि कोड को इनवैलिड नंबर एंटर करते हैं, इनवैलिड डाटा एंटर करते हैं प्रोग्राम में, तो आपके पास तब एरर कौन सा आएगा, रन टाइम एरर आएगा। आपका जो कंपाइलर है वो आपको बता देगा कि ये एरर रन टाइम एरर है, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपनी ही मिस्टेक की वजह से ये एरर जनरेट होता है कि जब हम लोग इनवैलिड वैल्यू एंटर करते हैं और या उसकी डाटा टाइप डिफरेंट बता देते हैं या फिर उसमें यानी कि वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता। तो रन टाइम एरर, द एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर को भी फाइंड आउट करना आसान होता है, क्यों, क्योंकि आपका कंपाइलर बता देता है कि रन टाइम एरर आ गया, ठीक है। ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से रन टाइम एरर आते हैं, इसको हम लोग इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इन सब एरर्स में से अगर देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट एरर हमारे पास कौन सा है, सबसे डिफ़िकल्ट एरर हमारे पास लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करता। जो हमारा प्रोग्रामर होता है उसको थॉरली सारा प्रोग्राम रीड करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, वो एरिया फाइंड करना पड़ता है जहाँ पर प्रोग्राम में मिस्टेक है, देन वो उस प्रोग्राम में दोबारा से करेक्शन करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके पास लॉजिकल एरर आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, उसमें आपका टाइम लग जाता है प्रोग्राम को अगेन सारा स्टडी करने से और वो लॉजिक देखने के कि कहाँ किस जगह पे किस पॉइंट पे उसकी लॉजिक गलत हुई, तो वो लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये एरर डिफ़िकल्ट एरर है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। अब वो रीज़न कौन कौन सी हैं, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि जो आपका लॉजिकल एरर है वो डिफ़िकल्ट एरर है, ठीक है। जो आपका लॉजिकल एरर है वो डिफ़िकल्ट एरर है। क्यों डिफ़िकल्ट एरर है, फर्स्ट रीज़न आपके पास आ रही है, कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय कंपाइलर। कंपाइलर के इसको डिडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कंपाइलर उसको डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा ये कि ये हमारे प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता, ठीक है, डू नॉट क्रैश द प्रोग्राम। जब ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता तो उसको डिडक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिडक्शन डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्रोग्राम को क्रैश करे, ठीक है, तो पता चले हाँ भाई इधर एरर आ रहा है, ठीक है, वो इनवैलिड गलत वैल्यू दे देगा लेकिन प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा। इसकी वजह से हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लॉजिकल एरर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या होता है, जो आपको प्रोग्रामर होता है, ठीक है, नीड टू व्यू
नीड टू व्यू होल कोड, उसको पूरा प्रोग्राम जो होता है वो देखना पड़ता है, ठीक है। उसको क्योंकि ये तो आइडेंटिफाई नहीं होता, कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो क्या करना होता है, उसको जितना भी कोड है उसको थॉरली स्टडी करना होता है, वो पूरे प्रोग्राम को व्यू करता है कि किस पॉइंट पे एरर है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब वो पूरे प्रोग्राम को व्यू कर रहा होता है, ठीक है, वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, तो काफ़ी सारा टाइम जो है इसमें वेस्ट हो जाता है प्रोग्राम के एरर डिडक्शन में, लॉजिकल एरर डिडक्शन में। तो दैट्स वाई लॉजिकल एरर को डिफ़िकल्ट एरर कहा गया है, इसके रीजंस हमारे सामने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया बग्स क्या होते हैं, डिबगिंग क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एरर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कितनी तरह के एरर होते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, होपफुली आप सारी क्लास को समझ आई हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।